अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और इलस्ट्रेटर में हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस टूल पर हम बात करेंगे वो है टाइप टूल। कर्वेचर टूल को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। सो टाइप टूल में हमारे पास सबसे पहले टाइप टूल आ रहा है, फिर एरिया टाइप टूल को डिस्कस करेंगे। पाथ पर किस तरह से हम टेक्स्ट को लिखते हैं ये हम टाइप करेंगे। और वर्टिकल टाइप टूल हमने लिखना है। इसके अलावा वर्टिकल एरिया टाइप टूल, किसी एरिया को स्पेसिफाई करके उसके अंदर हम टाइप टूल से लिखेंगे। और वर्टिकल टाइप टूल पाथ के अंदर कैसे लिखेंगे। और लास्ट में हम वीडियो के देखेंगे कि टच टाइप टूल को किस तरह से हमने देखना है। इसकी शॉर्टकट की है टी। आपने कीबोर्ड से टी प्रेस करें तो टाइप टूल एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप इस टूल पर क्लिक करके रखें तो आपके पास ये टूल्स ओपन हो जाएंगे। या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो भी एक लिस्ट शो हो जाएगी, टाइप टूल के तमाम टूल्स यहाँ पर शो होंगे। सो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं टी। जैसे ही आपने टी प्रेस किया तो आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट टाइप टूल का जो कर्सर आपको शो हो रहा है ये मूव टूल से थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब आप टाइप टूल को एक्टिव करते हैं। सो मैं यहाँ किसी भी एरिया पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर लॉरम इप्सम लिखा हुआ आया है। हम यहाँ पर कुछ भी लिखें, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सुपर लर्निंग। और अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूव टूल लें, इस पर क्लिक करें, किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। इसके कॉर्नर पर क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका स्ट्रेच हो जाएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा करना हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसके बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, हम वहाँ से जाके करेंगे। मैं फ़िलहाल अंडू कर रहा हूँ। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप आल्ट शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, तो ये प्रोपोर्शनली साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। या सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके इसके सेंटर में क्लिक करके ड्रैग करें तो भी इसका साइज जो है वो प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होगा। जैसे ही आप टाइप टूल लेते हैं आपने एक और चीज़ नोट की होगी, टाइप टूल से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी शो हो गई हैं। और प्रॉपर्टी के पैनल में यहाँ चेक करें अगर आप तो कैरेक्टर की विंडो भी ओपन हो गई है, प्लस पैराग्राफ से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ टॉप पर प्रॉपर्टी बार में कैरेक्टर शो हो रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर तो आपके पास जो टाइप टूल है उससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। इन्हें डिस्कस करेंगे। और आप विंडो से जाकर यहाँ टाइप टूल को हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर टाइप टूल है, इसमें आप कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कैरेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा। सो हम इस पैनल को भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर प्रॉपर्टी पैनल पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर भी कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी शो हो रही है, लेकिन हम इस पैनल से कैरेक्टर और पैराग्राफ की डिटेल को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप टूल में, एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल वर्ड या कोई हेडिंग वगैरह नहीं लिखना चाह रहे, कोई पैराग्राफ टाइप लिखना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले टाइप टूल को एक्टिव करेंगे और उसके बाद अपने फॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करें और क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करें तो ये आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में कुछ टेक्स्ट देगा। ये टेक्स्ट रैंडम टेक्स्ट होता है। अगर आपके पास ये टेक्स्ट है तो ठीक है, अगर आपके पास ये टेक्स्ट शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप इस पर डबल क्लिक करें या 3 टाइम क्लिक कर लें या कंट्रोल ए कर लें इसके अंदर रहते हुए, तो इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लॉरम इप्सम टेक्स्ट जो है वो आप गूगल से भी ले सकते हैं। आप गूगल में जाएं और यहाँ लिखें लॉरम इप्सम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इंटर कर दिया मैंने। इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर लॉरम इप्सम जनरेटर मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ टेक्स्ट है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट टेक्स्ट को कर सकते हैं। मैं कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्शन के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो वो टेक्स्ट आपका जो इतना भी हमने लिया है वो कॉपी पेस्ट हो चुका है। इससे भी हमें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ को भी फ़िलहाल मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बाकी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। हम वापस आ जाते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सुपर लर्निंग लिखा आ रहा है, मैं टी टाइप करूँगा, हमारा टाइप टूल एक्टिव हो जाएगा और सुपर को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ लर्निंग पर काम करना है। मूव टूल से आप क्लिक करके इसे इजीली मूव कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक्टिव है और हम यहाँ पर कैरेक्टर, यहाँ पर या फिर विंडो से जाके आप टाइप टूल से जाके कैरेक्टर के जो पैनल है वो आप शो कर सकते हैं।
इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है ये है फ़ॉन्ट का स्टाइल। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं, ठीक है, डाउन एरो की मैंने सेलेक्ट करके, आप माउस से भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डाउन एरो की आप एक एक स्टाइल को देखकर, आप एक एक डिज़ाइन को, इसके टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के स्टाइल को देखकर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो। सो जैसे मैंने ये एक फ़ॉन्ट चूज़ किया, या कोई भी आप फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। आप सर्च करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट का अगर आपको कोई नाम पता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एरियल को कर रहा हूँ, लेकिन सबको पता है एरियल के बारे में। मैं एरियल ब्लैक ले रहा हूँ। थोड़ा सा जो है वो इसकी विड्थ ज़्यादा है, टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा थिक है, सो हमें सही से नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने जो फ़ॉन्ट चूज़ किया है उसकी फैमिली में और भी फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, जैसे नैरो है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है। तो ये एक ही फ़ॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जिनकी फैमिली में मज़ीद मेंबर्स नहीं होते, जैसे नॉर्मली आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली में मज़ीद फ़ॉन्ट के स्टाइल भी होते हैं। तो ये फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टॉप की प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अप एरो की से भी कर सकते हैं, या खुद मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो, तब ये टेक्स्ट जो है वो साइज़ छोटा या बड़ा होगा। अगर आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट, अगर आप खुद मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं साइज़, लेकिन मैं 100 कर रहा हूँ, 100 हो गया। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लाइक 50, तो 50 हो जाएगा। इस तरह आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। जो इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? अगर मैं यहाँ बॉटम पे पैराग्राफ पर आ जाऊँ, मैंने इसीलिए पैराग्राफ पहले ड्रॉ कर लिया था ताकि मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में समझा सकूँ। मुझे इन लाइंस के दरमियान में कुछ स्पेसिंग चाहिए, तो आप यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग असल में क्या आपकी लीडिंग कहलाती है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की एडोबी के टूल्स में। जहाँ पर बात लेडिंग या लीडिंग की बात आए, कुछ लोग इसे लेडिंग पढ़ते हैं, लीडिंग जब भी बात आए तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपकी लाइंस की स्पेसिंग कहलाती है। तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है कर्निंग। अच्छा, कर्निंग क्या है? अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन इनेबल है, और अगर मैं ऑटो पर रखता हूं तो अभी कोई ख़ास फ़र्क आपको नहीं नज़र आ रहा। मैं अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये ऑप्शन चूज़ करूं, ऑप्टिकल चूज़ किया और मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स चूज़ किया, तो थोड़ा बहुत इसके कैरेक्टर की स्पेसिंग में फ़र्क, माइनर सा फ़र्क आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए अलग से एक ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसका काम क्या है मैं आपको अगर डिस्कस करूँ, मैं वैसे मोस्टली ऑप्टिकल पे रखता हूँ। अगर आपने टाइप टूल लिया T और किसी भी 2 लेटर के दरमियान में आकर क्लिक कर दिया, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे कर्निंग के। और अब आप इसके कैरेक्टर की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। देखिए कम हो गई है। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ रखेंगे तो ये जो है वो बढ़ेगी। जैसे मैं अगेन इसको लेकर आता हूँ 200 पे, तो देखें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर की स्पेसिंग हो गई है। मज़ीद बढ़ाना चाहें तो मज़ीद बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं 400 कर रहा हूँ। देखें तमाम कैरेक्टर्स की लेटर जो है वो, लेटर की जो कैरेक्टर की स्पेसिंग है वो नहीं बढ़ रही, सिर्फ L और E के दरमियान की स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ रही है। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, मोस्टली ऑप्टिकल में ही रहता है, तो ऑप्टिकल में ये बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं, कर्निंग कर सकते हैं, कैरेक्टर की स्पेसिंग, सिंगल कैरेक्टर की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये कंप्लीट, इसे ट्रैकिंग कहते हैं। ये कंप्लीट आपका जितना भी एरिया सेलेक्ट होगा इनके कैरेक्टर की स्पेसिंग को बढ़ाएगा। लेट्स सी, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं ले रहा हूँ 100, तो आप देखें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है आपके कैरेक्टर की स्पेसिंग में। मैं यहाँ पर 200 करता हूँ तो देखें आपके 200 के हिसाब से ये कैरेक्टर की स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई है। मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट पे करता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। T फिर टाइप टूल, डबल क्लिक किया एंड मज़ीद बढ़ेगी। आप यहाँ पर 400 करें, 400 चली जाएगी। और डिफ़ॉल्ट अगर माइनस में करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या होने वाला है, माइनस से कैरेक्टर की स्पेसिंग कम होगी। मज़ीद अगर कम करेंगे लाइक -200 करते हैं तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा टेक्स्ट। आप देखें बिल्कुल एक दूसरे के अंदर ये मर्ज होता जा रहा है।
सो मैं इसे भी डिफ़ॉल्ट पर रखता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है इसी के अंदर वर्टिकल स्केल। जो फर्स्ट स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करेंगे, यहाँ से आप इसे स्केल कर सकते हैं, वही स्ट्रेच का सीन ही है। आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 100% पे रहने दें। और अगर आप इसे हॉरिजेंटल स्केल करना चाहते हैं तो ये हॉरिजेंटल जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे। सो ये जब तक आपकी रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप इन दोनों सेटिंग को मत छेड़ें। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है वो है सेट द बेस लाइन। अगर मैं यहाँ बेस लाइन, इसकी जो बेस लाइन है उससे इसे ऊपर की तरफ मूव करना चाहूँ, सॉरी ये मैंने इसकी जो स्केलिंग है वो बढ़ा रहा हूँ, स्केलिंग को हम नहीं छेड़ेंगे, 100 पे रहने देते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा था हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है बेस लाइन का, तो अगर आप इस पर क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, नीचे की तरफ लेकर आएँ, तो बेस लाइन से आप लेटर्स को अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो टाइप टूल से सिर्फ किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट कर लें, लाइक एन है तो मैंने यहाँ से इसे ऊपर की तरफ मूव करना चाहा है, लेकिन या नीचे की जानिब, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ इस तरह का इफेक्ट वगैरह बनाना हो, लाइक एन को थोड़ा सा ऊपर करना हो, तो आप टाइप टूल से टी टाइप करेंगे और किसी भी लेटर को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर मैं इसे अंडू कर दूं, कंट्रोल जी, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए फिलहाल, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आके आप डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 पे रख दें, तो 0 आपका नॉर्मल हो जाएगा। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने कैरेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये एन है तो मैं टाइप टूल से सिलेक्ट करता हूँ इसे और इसका कैरेक्टर का साइज़ बढ़ाता हूँ, लाइक एन का साइज़ मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आप चाहते हैं कि मैं इसे रोटेट करूँ तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में चेक करें। और अगर आपने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, पूरा टेक्स्ट अगर आपने करना है ऐसा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ 0 एंटर, और फॉन्ट का साइज मैं रख रहा हूँ कंप्लीट, मैं टाइप टूल से इसे सेलेक्ट करके तकरीबन मैं रख रहा हूँ 50 एंटर, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो एक जैसा हो गया है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रोटेट का ऑप्शन मौजूद है, टाइप टूल से सेलेक्ट करें इसे, सिलेक्शन के बाद आप बस सारे लेटर्स को रोटेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो लेटर आपके सेलेक्ट होंगे आप उन्हें इजीली रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। सो मैं इसे 0 पे रहने देता हूँ। कितने एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं आपको इसे एंगल बता सकते हैं, 45 एंटर कर दें तो ये 45 पे सारे रोटेट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ 10 पे रोटेट हो, 10 पे हो जाएंगे, और 0 एंगल पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपका टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल दिखेगा। सो ये कंप्लीट आपकी कैरेक्टर की सेटिंग है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपके कैप्स लॉक आप अपर केस में ला सकते हैं या प्रॉपर केस में, जिसे सेंटेंस केस भी कहा जाता है, जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्मॉल कैप्स, ये आपके केस को चेंज नहीं करेगा बल्कि आपके लेटर्स को छोटा कर देगा। लेट्स सी, आपके है अपर केस ही, लेकिन आपके कुछ लेटर्स को इसने स्मॉल कर दिया है। तो स्मॉल कैप्स ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, बहुत जगहों में यूज़ में आता है, आप इसे भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का क्या काम है, मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ एक और टाइप टूल ले लूँगा। सो मैं यहाँ कर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइक ए स्केयर, मैं ए स्केयर लिखना चाह रहा हूँ, तो आप 2 को जो ए की पावर 2 ऊपर की तरफ आएगी वो आपका सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। लेट्स सी, और अगर आप इसे हटा देते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया, और अगर आपके पास ये नीचे की जानिब पावर आ रही है तो ए की पावर 2 जो नीचे की जानिब आएगी ये आपका सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मोस्टली इस तरह की क्वेश्चंस वगैरह में या अक्सर हम लिखते हैं क्लास वगैरह। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9 और साथ में लिख रहा हूँ TH। अब मैं 9th में TH को सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो जैसे इसे ऊपर की जानिब क्लिक करेंगे तो देखें इस तरह का कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो आपने अपने डिज़ाइन के अंदर,
तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। सो मैं अगर इसे क्लोज करूं और मैं इसे डिलीट कर दूं इस टेक्स्ट बॉक्स को, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, जस्ट आपको मैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट समझा रहा था, बाकी अंडरलाइन आपको पता होगा। अगर आप अपने ऑफिस के टूल पढ़े हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी। स्ट्राइक थ्रू ये भी ऑलरेडी आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग में ये चीज़ें सारी सिखा चुका हूँ, आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता है। टेक्स्ट को क्रॉस करना हो तो आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट विंडो, इसकी तमाम कैरेक्टर की सेटिंग जो मैंने आपको बताई है। इसके साथ दूसरी सेटिंग जो हमारे पास आ रही है वो है पैराग्राफ की। पैराग्राफ में कुछ ऑप्शंस हमारे पास अलाइनमेंट के आते हैं, अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई के ऑप्शंस आते हैं। हम आ जाते हैं पैराग्राफ के अंदर। आप अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लें, राइट अलाइन कर लें। ये देख रहे हैं, आपको इसका वाज़े तौर पर इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट अलाइन, ये लेफ्ट साइड से अलाइन होगा, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। इसके अलावा जस्टिफाई विद आपकी लाइन जो अलाइंड लेफ्ट है आप उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई जो लास्ट लाइन है आपकी सेंटर में अलाइन होगी। जस्टिफाई आपकी जो लाइन है वो राइट साइड पर अलाइन होगी। और अगर आप दोनों तरफ से जस्टिफाई ऑल लाइंस करना चाहते हैं तो जो लाइंस आपकी कम होगी, जिसमें लेटर्स कम होंगे, उनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ाएगा और ये दोनों तरफ से टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा। सो मोस्टली लेफ्ट अलाइन ही होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडेंट की बात करें तो यहाँ हमारे पास इंडेंट शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, ये एरो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ इस टेक्स्ट को लेकर जाएगा। चेक कीजिएगा, लेट्स सी। सो मैं इसे 0 कर रहा हूँ। इंडेंट मोस्टली क्या करता है कि आपका लेफ्ट का टेक्स्ट राइट की तरफ लेकर आता है, कोई सिंगल पैराग्राफ हो या ऑल टेक्स्ट हो। इसी तरह अगर आप ये वाला इंडेंट यूज करेंगे, राइट इंडेंट, तो आपका राइट साइड से टेक्स्ट, यहाँ पर देखें राइट साइड का टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लाइक 50 डायरेक्ट कर दूँ तो देखें यहाँ से टेक्स्ट आपका चला गया है। सो मैं 0 कर रहा हूँ। इसके बाद ये अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह या बुक्स वगैरह में आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा। लाइक हमारे पास ये फर्स्ट लाइन शो हो रही है। मैं टाइप टूल से यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और मैं अगर इसको ड्रैग करूँ राइट साइड पर, तो अक्सर एप्लीकेशंस वगैरह में या कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जिनमें फर्स्ट लाइन जो है वो राइट साइड पर इंडेंट होती है। आप इसे भी इंडेंट कर सकते हैं। मैं 0 एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है पैराग्राफ का। लेट्स सी, हमारे पास अभी फिलहाल एक पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ और इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ ताकि टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूँ। टाइप टूल और यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर से ये होगा कि आपका एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये दरमियान में जो स्पेस आ रही है, गैप आ रहा है, इससे हमें वाज़े क्लियर हो रहा है कि 2 पैराग्राफ है। इन पैराग्राफ से पहले की और बाद की स्पेसिंग को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी, इसी तरह यहाँ पर भी देखें, सॉरी मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ से पहले की स्पेसिंग और बाद की स्पेसिंग को आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पैराग्राफ की सेटिंग है। आई होप कि ये सेटिंग आपको क्लियर हुई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे दूसरे टूल है, मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ और इससे भी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। टाइप टूल के अंदर सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है एरिया टाइप टूल। बाकी याद रखें सारी प्रॉपर्टीज़ इन टूल्स की सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड टूल की, जो हमारे पास शो हो रहा है एरिया टाइप टूल, सो मैं यहाँ से कोई भी एक शेप ड्रॉ करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से ले लिया पॉलीगन और क्लिक करके मैंने ड्रैग किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो मैंने यहाँ पर इस पर पाथ दिया है, एरिया दिया है, इस एरिया के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। तो आप सेकंड टूल एरिया टाइप टूल पर क्लिक करें और आप इस ऑब्जेक्ट की पाथ पर आकर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पाथ पर आकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। हम इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लाइक मुझे ये चाहिए, मैं 12 कर देता हूँ और आप यहाँ पर कंट्रोल V करें। और जो लास्ट टाइम हमने लॉरम इप्सम टेक्स्ट कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट किया है। सो इनके दरम्यान में ये जो कैरेक्टर की लाइन की स्पेसिंग है, हम इसे सेट करेंगे और लाइन की स्पेसिंग आप प्रॉपर्टीज़ में से जाके यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो अभी ये 90.36 शो हो रही है, तो मैं यहाँ पर करूँगा तकरीबन 14 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ।
तो ये जो आपकी लाइन की स्पेसिंग आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ आपको बेहतर लगे आप सेट कर सकते हैं। सो टेक्स्ट हमारा ये जो लेफ्ट अलाइन है इस वजह से ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से जस्टिफाई कर दूँ, लेट्स सी जस्टिफाई ऑल लाइंस, मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि बाकी जो जस्टिफाई करेंगे वो कोई लेफ्ट साइड पे कुछ लाइंस होंगी, कुछ राइट साइड पर होंगी, लेकिन अगर आप जस्टिफाई ऑल लाइंस करते हैं लेट्स सी, तो दोनों तरफ से आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा। सो बाकी साइज वगैरह को एडजस्ट करके आप इसे मजीद भी देख सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। ज़ाहिर है टेक्स्ट का साइज अगर कम करेंगे तो फिर लाइन की स्पेसिंग भी कम करेंगे ताकि उस हिसाब से हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारा सेकंड टूल है एरिया टाइप टूल, और मैं इसे डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ओबियसली इसके लिए हमें एक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एलिप्स टूल ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और आल्ट शिफ्ट को मैं प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ। हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। इसके अंदर मुझे फिल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पाथ चाहिए, तो मैंने इस एरो पर क्लिक किया स्वैप करने के लिए। हमारे पास सिर्फ आउटलाइन शो हो गई है। मैं इस आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट लिखा जाए वो सिर्फ इस पाथ पर लिखा जाए। तो हम थर्ड टूल यूज़ करेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल। क्लिक किया और पाथ पर आकर क्लिक किया तो देखें आपका ये पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर लें, आपका जो जस्टिफाई ऑल लाइंस है उसे आप लेफ्ट अलाइन कर लें, ठीक है। जैसे मैंने लेफ्ट अलाइन किया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज माई यूट्यूब चैनल, सो कीप वॉचिंग। सो कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से मूव टूल लूँगा और मैं यहाँ से ये इसके जो हैंडल्स हैं इनको एडजस्ट करूँगा, लेट्स सी। और इस हैंडल को मैं एडजस्ट कर देता हूँ बिल्कुल इस जगह पर आकर, और इस हैंडल से मैं टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। सो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पर भी एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लें। ये जो मिड लाइन है इससे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो मिड हैंडल है सॉरी, अंदर की तरफ चाहिए टेक्स्ट, बाहर की तरफ चाहिए, या किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव करना चाहते हैं तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। सो ये है हमारा पाथ टाइप टूल। सो जो नेक्स्ट टूल है, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ बिल्कुल सेम है इसकी। किसी भी पाथ पर आप इसे टाइप कर सकते हैं। सो टाइप टूल में जो हमारे पास नेक्स्ट टूल हमारे पास आ रहा है वो है वर्टिकल टाइप टूल। बहुत जगहों पे आपको वर्टिकल टेक्स्ट लिखना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉरी गुड मॉर्निंग। देखें आप इस तरह इसे वर्टिकल टेक्स्ट को लिख सकते हैं। बाकी साइज़ वगैरह बड़ा कर लें, ऐसे आर्ट के साथ आप कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो उनमें ये मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। सो जब भी आपको वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है जो मैं आपको पहले टाइप टूल में पढ़ा चुका हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आ रहा है वो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये भी एरिया के अंदर ही टाइप करता है लेकिन ये वर्टिकल टाइप करता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक ड्रॉ कर दूँ एलिप्स और कुछ इस तरह का एलिप्स ड्रॉ करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूँ लेकिन वर्टिकल टेक्स्ट आए। सो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं वर्टिकल एरिया पाथ टूल पर क्लिक किया और जैसे इस पाथ पर आकर क्लिक किया आपका टेक्स्ट वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है और उसी पाथ के अंदर या वो जो आपने एरिया उसे बताया है उसी एरिया के अंदर लिखा जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। सो इस तरह आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। सो बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। अगर आप कोई पाथ लेते हैं वर्टिकल, जैसे मैं यहाँ पर पी फॉर पेन टूल और कोई भी वर्टिकल पाथ बना लेता हूँ, लेट्स सी कुछ इस तरह का पाथ बना लेता हूँ और एस्केप के बटन से बाहर आ जाता हूँ। मैं इस पाथ के ऊपर वर्टिकली लिखना चाह रहा हूँ तो आप इस टूल का इस्तेमाल करें और इस पाथ पर आकर क्लिक कर दें और जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो लेट्स सी। सो इस तरह आप वर्टिकल पाथ पर लिखना चाहें तो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइप टूल में जो आखिरी टूल है वो है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल का काम क्या है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने पढ़ाई है ये उसी को काम, ये वही इफेक्ट देगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको अगर दिखा दूं, मैं अगर यहाँ लिखूं कुछ भी टेक्स्ट लाइक सुपर लिख रहा हूँ, ठीक है,
एंड मैं इसे यहाँ से क्लिक कर दूँ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसका साइज़ बड़ा कर दूँ, या फिर आप यहाँ से भी जाके साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और टच टाइप टूल का काम ये है कि आपने जस्ट टच किया, किसी भी लेटर को आपने टच किया और वो आपका एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, लेट्स सी कॉर्नर से कि जितना भी बड़ा मर्जी बड़ा कर लें। इसे स्ट्रेच करना हो स्ट्रेच कर सकते हैं, मैं अंडू कर रहा हूँ। नीचे की जानिब लाना हो, ऊपर की जानिब लेके जाना हो, या फिर आपने इसे किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना हो, कर्निंग, लेडिंग, वो सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पर चेंज हो रही हैं। इसे कहते हैं टच। इसे रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इस टाइप टूल की पढ़ाई हैं, वो सारा टाइप टूल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका टच टाइप टूल है। सिंपल क्लिक करें, क्लिक करने के बाद रोटेट करें, मूव करें, या जो भी चीज़ आपने करनी है किसी भी एक स्पेसिफिक लेटर के साथ, साइज़ बड़ा करना है और स्ट्रेच करना है, कुछ भी करना है, आप इजीली कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।